वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एनालिस्ट। का इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर मैंने कंप्लीट एक पीडीएफ बनाया जिससे आप अच्छे समझ सको कि जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से सेटअप बनाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, जो आज के डेट में मॉडर्न सेटअप है और बहुत ही आप फास्ट कोडिंग कर पाओगे। यहाँ पर कितने तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट को रन करने के और किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को विजुअल स्टूडियो कोड में रन करते हैं और एक्सटेंशन का यहाँ पर क्या रोल होता है, सारा कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ईजी स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आप इजीली जावास्क्रिप्ट को रन कर पाओगे और कंप्लीट सेटअप बना पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्या, विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करते हैं। ये हमारी विंडो है, विंडो के लिए हम कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको VS कोड करना है। अगर आपने पहले से डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर रखा तो वीडियो को थोड़ा सा आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकती हो। बेसिकली दोबारा कर लोगे तो अपडेट हो जाएगा। आपको फर्स्ट साइट ओपन कर लेनी है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहां से भी आप इसे ओपन कर सकती हो। विंडोज पे जाना है, इस पर आपको क्लिक कर देना क्योंकि हम विंडो के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये विंडो 10 और 11 में चलता है, बाकी 7 में नहीं चलता है। हाँ, अल्टरनेटिव मिल जाएगा आपको इसका। तो यहाँ पर मैंने कर रखा है इसे, 95 MB का होता है ये। इसे इंस्टॉल करते हैं। जस्ट डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएंगे एंड यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेंगे। लेट्स सी कि इसे पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे एंड इसे आपको क्लिक कर देना है और जितने भी हैं चेक कर देना। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। 2 से 3 मिनट लेता है ये इंस्टॉल होने में, तो मैं थोड़ा सा 2 से 3 मिनट वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका, मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा, ये फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब लॉन्च भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ काम किया था इस पे, तो यहाँ से इस तरीके से हटा देंगे। जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रोग्राम है ये, मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा। ठीक है, एग्जिट कर दूंगा, इसको भी एग्जिट कर दूंगा। अब यहाँ पर हम बिल्कुल इस तरीके से आ चुके हैं। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, आप कर सकते हो या आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो, लेकिन फोल्डर क्रिएट से क्या होगा कि हमारे प्रोग्राम एक ही जगह रहेंगे। यहाँ पे कर देंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट कुछ भी नाम से फोल्डर क्रिएट कर सकते हो आप, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया क्योंकि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम वाला फोल्डर पहले से क्रिएट था। अब विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन आ गया होगा आपके डेस्कटॉप पर। ठीक है, इस तरीके से आइकन होगा, इसे ओपन कर लेना आपको। उस फोल्डर को ओपन करना, जैसे यहाँ पर मेरा फोल्डर था फाइल। ठीक है, और फाइल पे जाना आपको और जाने के बाद यहाँ पर ओपन फोल्डर होगा, ओपन फोल्डर करना। जिस भी फोल्डर में आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करना चाहते हो उस फोल्डर को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना। जैसे प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट, मैं इस फोल्डर में जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम जाके इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है। अच्छा, इससे पहले कि हम यहाँ पर कुछ करें, मैं आपको एक चीज दिखाऊं। यहाँ पर चलते हैं। जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। एक होता है HTML की हेल्प से, एक होता है Node.js की हेल्प से। दोनों देखेंगे। HTML की हेल्प से क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट को, इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होता है। इंटरनल जो HTML होता है, इसमें हम फाइल HTML की उससे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, न्यू पे इस तरीके से इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जब हम फाइल जावास्क्रिप्ट को HTML की हेल्प से रन करेंगे तो यहाँ पर हमें फाइल जो क्रिएट करेंगे वो .html एक्सटेंशन के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर test.html, आपको उस फाइल की एक्सटेंशन यूज करनी है .html। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइल इस तरीके से आएगी, आपकी फाइल HTML की शो होगी। यहाँ पर आप HTML लिखोगे और आपको इस तरह का कोड शो हो जाएगा। ये एमिट से शो होता रहता है। आपको HTML5 करके इंटरप्रेस कर देना, तो आपको इतना कोड मिल जाएगा। ठीक है, ये इतना पूरा कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गया HTML का। ठीक है, तो यहाँ से वेलकम पे हटा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट को रन कैसे करोगे HTML की हेल्प से? देखो, यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल करते हैं, सबसे पहले इंटरनल करते हैं। ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूजिंग HTML। ठीक है, सो ये कमेंट मार दिया मैंने ताकि दिखता रहिए। यहाँ पर आपको करना स्क्रिप्ट टैग, आपको स्क्रिप्ट टाइप करोगे ना, स्क्रिप्ट, और इस पे आपको इंटरप्रेस कर देना, तो आपको इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग मिल जाएगा। इसके अंदर जो भी आप कोड लिखोगे ना वो जावास्क्रिप्ट का कोड माना जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कोई भी मैसेज हमें अगर शो करना होता है तो हम उस 2 चीजें यूज करते हैं। एक होता है document.write HTML के साथ, और जावास्क्रिप्ट का अगर मैसेज हम शो करते हैं तो document.write, और एक होता है कंसोल लॉग। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मैसेज हमारा शो होगा। मैं इसे सेव करता हूं। ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसे। अब मैंने इसे सेव कर दिया, अब मैं इसे रन कैसे करूंगा? देखो, जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, ये एक ब्राउजर में रन होती है। आप इस फाइल को डायरेक्ट जाकर रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इस प्रोग्राम के फोल्डर के अंदर जाएंगे हम, तो test.html मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा, रन हो जाएगा। देखो, हेलो वर्ल्ड इस तरीके से हमारा यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसे रन कर सकते हो। document.write जो होता है ना, ये इस तरीके से काम करता है कि मैसेज को शो करता है। अब यहाँ पर आता है कंसोल लॉग, आप कंसोल लॉग भी यूज कर सकते हो, जो कि मॉडर्न है। आज के डेट में लोग कंसोल लॉग का ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन HTML के साथ ये शो नहीं होता। देखो, हेलो वर्ल्ड कर दिया मैंने, या हेलो एवरीवन कर देता हूँ। ठीक है,
एवरीवन, इसको सेव करेंगे। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, मुझे पेज को रिफ्रेश करना होगा, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। तो ये तो हेलो एवरीवन वाला जो कंसोल लॉग है ये शो नहीं हो रहा है। ये कहाँ पर शो होगा, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको कंसोल का दिखेगा, तो ये यहाँ पर शो होगा हेलो एवरीवन। ठीक है, तो इस तरीके से कंसोल काम करता है। यहाँ पर कोई वेरिएबल्स भी आप यूज कर सकते हो, जैसे वॉर ए 10 दे देंगे इसको, ठीक है 20, और वॉर इसे प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर आप इसे प्रिंट कर सकते हो, प्लस ए कर दोगे तो ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे हेलो वर्ल्ड के साथ 20 भी दिखेगा, मैं इसे यहाँ पर हटा देता हूँ कंसोल लॉग को। इस तरीके से मैं करूंगा तो यहाँ पर देखो 20 दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी कोडिंग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की इसके अंदर कर सकते हो, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ये तो हो गया इंटरनल जावास्क्रिप्ट जो एचटीएमएल की हेल्प से हम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनल जावास्क्रिप्ट जो एचटीएमएल की हेल्प से हम करते हैं। कंसोल लॉग का यूज करते हैं मैसेज को प्रिंट करने के लिए, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं एचटीएमएल के साथ। सो ये आप इस तरीके से इसमें कर सकते हो दोनों में। अब बात करते हैं इसमें मैं इसे हटा देता हूँ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की विद एचटीएमएल। तो एक्सटर्नल के साथ आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के साथ आपको करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जो .js से होगी। जैसे यहाँ पर test.js, आप इस फाइल का नाम .js रखोगे, चाहे आप आगे कुछ भी नाम रखो, बट लास्ट में आपको .js रखना है। अब कुछ फाइल के रूल्स भी होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो भी फाइल आप क्रिएट करोगे वो test.js से करोगे, जो जावास्क्रिप्ट की प्योर फाइल होती है। और आप इस तरीके से नाम नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो नाम, अगर आप इस तरीके से रखना चाहो एक फाइल का, जो फाइल कुछ क्रिएट करते हैं कोडिंग करते हैं, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। जैसे माई टेस्ट, आपने स्पेस दे दी बीच में, फिर उसके बाद आपने टेस्ट दे दिया, तो आप ऐसे फाइल क्रिएट नहीं कर सकते। या आपने कुछ स्पेशल करेक्टर यूज कर लिए, ठीक है, इस तरीके से आपने कुछ स्पेशल करेक्टर यूज कर लिए, तो ऐसे भी आप फाइल का नाम नहीं रख सकते। अगर आपको दो वर्ड यूज करने हैं फाइल में, तो आप या तो हाइफन्स का यूज करोगे यहाँ पर, या तो आप हाइफन्स का यूज करोगे, हाइफन्स या अंडरस्कोर का यूज करोगे, या तो इस तरीके से आप क्रिएट करोगे या इस तरीके से आप क्रिएट करोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं यहाँ पर इसे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से आ चुका है। इसे यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो माई test.js आपको इस तरीके से क्रिएट करनी है, या तो हाइफन्स का यूज करोगे या आप अंडरस्कोर का यूज करोगे, और इस कोई भी स्पेशल करेक्टर आप यूज नहीं करोगे, अपना फाइल क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर हमने फाइल क्रिएट कर ली, दो कर ली, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ, मैसेज को शो करने के लिए डिस्प्ले पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं इसे सेव करूंगा, सेव ऑल करना पड़ेगा आपको, सेव ऑल पे, ठीक है। अब आप इसे रन कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको अपनी इस वाली फाइल को लिंक करना पड़ेगा, जो test.js है ना HTML की फाइल के साथ। आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाओगे, test.js, तो आप इसे डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से शो हो जाएगी, लेकिन आप इसे डायरेक्ट ब्राउजर पर रन नहीं कर सकते। आपको करना क्या पड़ेगा, इस फाइल को लिंक करना पड़ेगा इस अपनी HTML वाली फाइल से। आपको एक HTML वाली फाइल जरूर चाहिए, उसमें इतना कोड भी चाहिए, तो आपको लिंक करने के लिए करना पड़ेगा स्क्रिप्ट और src। ये देखो src आ जाएगा, आपको इंटरप्रेस कर देना। तो यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम देना, जैसे test.js, तो ये हमारी फाइल हमने लिंक कर दी। अब यहाँ पर आउटपुट शो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेव करना है, सेव ऑल करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर आना है और इसे रिफ्रेश कर देना। देखो तो हेलो वर्ल्ड वाला आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। कुछ और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, हाउ आर यू लिख देता हूं, हाउ आर यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने दोनों फाइलों के अंदर चेंजेस करें तो आप दोनों को सेव ऑल पे क्लिक करोगे, और आपने एक फाइल के अंदर चेंजेस करें तो आप सिर्फ सेव पे क्लिक करोगे, ठीक है। कंट्रोल ऐसा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आओगे, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखो हाउ आर यू यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप HTML के साथ रन कर सकते हो। अब कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को एक ही फाइल के साथ यूज कितनी भी बार भी कर सकते हो। एग्जाम्पल को तो बस समझ लो, स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैं यूज कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, तो ये भी रन कर जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट हो गई और ये हमारी हो गई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब पहले वाला कौन सा आउटपुट शो होगा, पहले ये वाला आउटपुट शो होगा, और उसके बाद नीचे उसके ये वाला आउटपुट शो होगा। हाँ, इसमें मैंने BR का यूज नहीं किया है, क्योंकि लाइन ब्रेक नहीं होगी, एक ही लाइन में ही शो होंगे। मैं यहाँ पर जाऊंगा, सबसे पहले करूंगा क्या, इसको सेव करेंगे, सेव ऑल कर देंगे इसको, और इसके बाद यहाँ पर जाऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखो हेलो वर्ल्ड और हाउ आर यू,
तो इस तरीके से आपका आउटपुट शो होगा। कितनी बार भी आप यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की इंटरनल जावा कंट्रोल सी, मैं दोबारा कर दूंगा यहाँ पर, तो इसके अंदर भी आप कोड लिख सकते हो, नो मैटर। आप इसकी टैग को 2 बार भी यूज कर सकते हो तो भी कोई इशू नहीं पड़ेगा। अब देखो हेलो वर्ल्ड की जगह 2 बार हेलो वर्ल्ड आएगा और 2 ही बार ये आएगा, ठीक है। तो मैं इसे सेव करता हूँ, सेव ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखोगे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, देखो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू। तो कितनी बार भी आप यूज कर सकते हो अपनी इंटरनल जावास्क्रिप्ट को। अब ये तरीका क्या होता है कि जब भी आप एचटीएमएल के साथ यूज करो तो उसमें ये यूज करते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, अब यहाँ से इसको पूरा हटा देंगे हम इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो, अपनी कोडिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ये कमेंट होता है, यहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हो जो भी आपको कोडिंग करनी हो, तो यहाँ पर जो भी कोडिंग करनी है वो आप यहाँ पर कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की। अब कंसोल लॉग का भी आज यूज कर सकते हो। अच्छा, ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस तरीके से शो कर रहा है, तो कि आप आई एम गुड मतलब हाउ आर यू करके, मतलब मुझे मैसेज शो कर रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। सेव करेंगे पहले, जब तक फाइल सेव नहीं होगी तब तक आप इसे रिफ्रेश नहीं कर सकते। सेव ऑल पे क्लिक कर देंगे और इसे रिफ्रेश कर देंगे। अब बार बार आप रिफ्रेश करने से बच सकते हो, एक इसमें एक एक्सटेंशन आती है जिसका आप यूज कर सकते हो। अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हो एचटीएमएल के साथ, तो आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना जिसका बोलते हैं हम लाइव सर्वर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप रिफ्रेश नहीं करोगे ऑटोमेटिकली, जब आप प्रोग्राम को सेव करोगे तो आपका प्रोग्राम जो होगा वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। मैंने पहले इंस्टॉल कर रखी थी ये, तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इंस्टॉल कर लोगे इसे, ये लाइव सर्वर होता है। एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर आपको ये सर्च करना है, ये ऊपर से नीचे यहाँ पर आपको सर्च करोगे तो ये आ जाएगी। अब इसका काम क्या होता है, जब भी आप ये इसे इंस्टॉल कर लोगे ना, तो आप गो लाइव का ऑप्शन होगा यहाँ पर, नहीं अगर ऑप्शन नहीं विजिबल नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पर ही विजिबल हो जाएगा, ओपन विद लाइव सर्वर। तो गो लाइव भी कर दोगे या लाइव सर्वर पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ही आपकी फाइल यहाँ पर रन हो जाएगी, ठीक है। एक तो हमारी फाइल ये है, एक ये है, तो दोनों में फर्क क्या होता है, जब भी मैं कुछ चेंजेस करूंगा इसमें, देखो यहाँ पर मैं चेंजेस कर देता हूँ, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाउ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो मैं इसको अगर सेव करूं तो यहाँ पर देखोगे सेव ऑल पे क्लिक कर दिया मैंने, तो यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर ना हाउ आर यू हेलो वर्ल्ड आ गया, क्योंकि ये इसमें रन थी, जो लाइव सर्वर में रन थी उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो हमें इसमें रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर आप बाहर से रन करोगे तो वो रिफ्रेश करना पड़ता है, यहाँ से अगर आप रन करोगे तो वो रिफ्रेश करना पड़ता है, डायरेक्ट क्लिक करने से रन हो जाता है। बाई चांस ऑप्शन नहीं भी दे रहा होगा आपको कभी कभी, तो आप यहाँ पर जाकर डायरेक्ट क्लिक करने के बाद ओपन विद यहाँ पर गूगल क्रोम या जो भी माइक्रोसॉफ्ट एज जिसमें भी आप कर सकते हो उसमें रन कर सकते हो। तो क्योंकि ये एक ब्राउजर में रन होती है जावास्क्रिप्ट, तो आप अपने ब्राउजर में रन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोडिंग करनी है तो आप इसे यहाँ से हटा दो। आप अगर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग सीखना चाहते हो एचटीएमएल के साथ, तो आप यहाँ पर यूज कर लो। ये एक्शन वाली फाइल का यूज इतना मत करना, कर भी सकते हो, कोई इशू पड़ता नहीं है, बट स्क्रिप्ट टैग का ये ज्यादा इजी होता है। यहाँ पर एक फाइल, दोनों आपकी फाइल जो है वो एक ही फाइल आपको सेव करनी पड़ रही है, तो आप यहाँ पर ज्यादा यूज कर सकते हो। जैसे जो भी आपको यूज करना है, चाहे वेरिएबल बनाना हो, कोडिंग करनी हो, जो भी आपको यूज करनी है वो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, कंसोल लॉग जो होता है वो आज के डेट में ज्यादा यूज करते हैं उसे, और इस जो हम एचटीएमएल के साथ यूज करते हैं वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ज्यादा यूज करते हैं। कंसोल लॉग का मैसेज भी आपको प्रिंट होता रहता है, ऐसा नहीं होता कि कंसोल लॉग का मैसेज आपको प्रिंट नहीं होगा, वो भी होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है यहाँ पर। हेलो वर्ड, या आपको जैसे एक वेरिएबल ले लिया ए, इसे हमने वेरिएशन कर दी 30 और इसे प्रिंट कर दोगे आप यहाँ पर। अच्छा, ये चीज़ जो होती है ना, ये जो लगाते हैं ये जावास्क्रिप्ट में मैटर करती नहीं है, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट छोटी मोटी एरर जो होती है वो ऑटोमेटिकली उसे खा जाती है। और यहाँ पर आप इसे प्लस के साथ कॉन्केनेट करोगे, इसके बाद ए को प्रिंट कर दोगे यहाँ पर, तो ये इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। अब ये मैसेज जो कंसोल लॉग होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपको डायरेक्ट शो नहीं होता है। मैं अगर सेव करूंगा फाइल को, सेव ऑल कर देते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है आउटपुट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिंक भी नहीं कर रखा इसे। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों शो नहीं हो रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो शो नहीं होगा। ये बाहर से रन किया था, इसे हटा भी देते हैं। ये कंसोल लॉग का मैसेज आपको यहाँ से 3 डॉट पे जाओगे तो भी देख सकते हो, या आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर 3 डॉट पे जाके और मोर टूल्स होता है यहाँ पर, और यहाँ पर डेवलपर टूल्स के लिए, ये जो डेवलपर होते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पर कंसोल में आपका मैसेज दिखेगा हेलो वर्ल्ड 30, जो भी आप यहाँ पर देख सकते हो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। एलिमेंट्स में कंसोल होता है, यहाँ पर एलिमेंट्स से अलावा यहाँ पर कंसोल होता है। ये हमारा पूरा कोड दिखता रहता है, जो भी कोड होगा किसी भी वेबसाइट का आप कोड यहाँ पर शो कर सकते हो। जो भी आप इंटरनेट वेबसाइट को विजिट करते हो यहाँ पर शो कर सकते हो।
सो अब बात करते हैं यहाँ पर हम अपने दूसरे तरीके की। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट को इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे रन करते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट भी फाइल को आप यहाँ से डायरेक्ट रन कर सकते हो, डायरेक्ट आप जैसे यहाँ से रन कर सकते हो उस फाइल को अपने ओपन विद किसी भी ब्राउजर में आप रन कर सकते हो, क्योंकि ये ब्राउजर में रन होती है जावास्क्रिप्ट। ये जो ये जो फाइल होती है इसे आपको लिंक करना पड़ेगा। अगर जो प्योर जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है जिसे आप .js के साथ बनाते हो तो उसे आपको HTML के साथ लिंक करके रन करना पड़ता है। अब यहाँ पर बात करते हैं मॉडर्न तरीके की, जो कि Node.js की हेल्प से रन करते हैं। देखो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि हमें Node.js को डाउनलोड करना पड़ता है, उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसे करते हैं Node.js डाउनलोड। आपको इसे ओपन कर लेना, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहां से भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। Node.js LTS मतलब लेटेस्ट नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है, ठीक है। और जो इसका लेटेस्ट चल रहा है वो ये चल रहा है 22.9.0 वाट न्यू फीचर सूनर गेट। तो जो LTS होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये आपको करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, यही वाला आपको करना है, ठीक है। ये हो चुका है, इसे इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे पॉलिसी को, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एंड अब यहाँ पर आता है चॉकलेटी वर्जन। आपको चॉकलेटी वर्जन नहीं करना, कम से कम C++, पाइथन, विजुअल स्टूडियो, बिल्ड टूल्स, कुछ इसमें मॉड्यूल इंस्टॉल होते हैं जो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना 1.5 GB के करीब आपकी ये 1.5 GB के करीब आपकी MB लेगा और स्पेस भी काफी ज्यादा रिक्वायर करेगा। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना एंड इंस्टॉल कर लेना इसे। तो बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना। अब हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसे मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको इसे वेरीफाई कर लेना है कि आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको करना है क्या, आपको यहाँ पर जाना है, टर्मिनल सर्च करना है, इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है नोड हाइफन वर्जन। तो जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपको ये शो हो जाएगा 20 पाइन, इसका जो वर्जन हमने यहाँ पर किया था। npm भी कर लेना, npm इसके साथ बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है। जो npm होता है वो नोड पैकेज मैनेजर होता है। जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो npm की हेल्प से ही करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपका माइंड में आ रही होगी कि नोड में होता क्या, इसके अंदर ब्राउजर एम्बेड होता है, ठीक है। जो ब्राउजर है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होती है तो इसके अंदर ब्राउजर आपका एम्बेड होता है। और इसके बाद एमपीएक्स भी इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है। वर्जन कर दोगे तो एमपीएक्स भी यहाँ पर आ जाएगा। तो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप यहाँ पर नोट टाइप कर दोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर कोडिंग कर सकते हो, बट इसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसमें आप फास्ट कोडिंग नहीं कर सकते। इसे कंसोल कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जो ये नोड है ना, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट काम नहीं करता। आपको मैसेज शो करने के लिए यहाँ पर सिर्फ कंसोल लॉग ही काम करता है, और कंसोल लॉग में डायरेक्ट दिखता है मैसेज में हेलो वर्ल्ड। मैं एंटर करूंगा तो मैसेज शो हो जाएगा, देखो हेलो वर्ल्ड। इसका यूज करना मत, ठीक है। भाई ये शेल होती है जिसका हम यूज कर रहे हैं, बट इसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है। मैं एग्जिट कर देता हूँ, हमारा इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। इसे भी आपको एग्जिट कर देना और दोबारा ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो कोड को दोबारा से ओपन करना, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फाइल आप रन करोगे ना, वो HTML के साथ नहीं करोगे, आपको .js वाली फाइल ही रन कर पाओगे जो हमारी नोड की हेल्प से। तो आप कैसे रन करोगे, देखो जैसे मान लो ये test.js की फाइल है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ। दो चीजें आपको यहाँ पर करनी है। पहला, रन करने के दो तरीके होते हैं Node.js की हेल्प से। पहला टर्मिनल की हेल्प से, दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड में एक्सटेंशन की हेल्प से। टर्मिनल की हेल्प से आप रन करोगे और एक्सटेंशन की हेल्प से रन करोगे। यहाँ पर आप लिख लोगे console.log hello world। जो इसमें आप इतना करने के बाद आप इसे सेव करोगे फाइल को, ठीक है। सेव कर चुका हूं मैं। और करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट आपको दिख रहा होंगे, एक 3 डॉट। टर्मिनल में जाना, आपको न्यू टर्मिनल कर देना, ठीक है। आपको फाइल को सेव जरूर करना है। यहाँ पर आपको नोड करना है और इसके बाद आपको प्रोग्राम का नाम लिखना है। प्रोग्राम का नाम आप HTML वाला फाइल को रन नहीं कर सकते, आपको वो करना है जो प्योर जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो यहाँ पर आपको test.js लिखना है, फाइल का नाम टेस्ट, जो भी आपके प्रोग्राम का नाम है .js एंटर कर दोगे तो यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ चुका है इसका। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर रन कर सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट का नहीं करता, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊं, डॉक्यूमेंट डॉट एरर देगा ये सिर्फ HTML के साथ काम करता है। हेलो वर्ल्ड कर देते हैं इसमें, ठीक है। और सेव करते हैं फाइल को। अगर मैं इसे रन करूं यहाँ पर नोड और इसका प्रोग्राम का नाम, तो देखो यहाँ पर ये एरर दे रहा है कि डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट इसमें काम नहीं करता, आपको कंसोल लॉग काम करेगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैसेज प्रिंट करने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट काम नहीं करता है, ठीक है। और इस तरीके से आप टर्मिनल पे इस पर काम कर सकते हो। क्लियर कर देते हैं इसको।
अब बात करते हैं कि यहाँ से तो आप टर्मिनल की हेल्प से रन कर रहे हो, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड में आप एक्सटेंशन की हेल्प से भी रन कर सकते हो। बस यहाँ पर क्लिक कर दोगे, रन हो जाएगा। तो अब मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये रन हो जाएगा। मैं आपको कराता हूँ ये एक्सटेंशन क्या होती है। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रन हो गया। यहाँ पर आप आओगे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे, ये एक्सटेंशन होता है। यहाँ पर आपको करना है कोड रनर, कोड रनर। अब ये मैंने कर रखी है, यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, मैं इसे पहले इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल करेंगे, इसे इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर इस तरीके से आपको आइकन आ गया होगा। एक्सटेंशन की का फायदा क्या होता है, देखो एक्सटेंशन के दो फायदे होते हैं। पहला कि आपको प्रोग्राम को रन सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर आना है, ये देखो सेटिंग्स होगा, आपको सेटिंग्स के अंदर आना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है कोड रनर, इंटरप्रेस करना आपको। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से टर्मिनल को, जस्ट नीचे आते रहना, नीचे आते रहना, आपको नीचे आते रहना। यहाँ पर आपको ये इस तरीके से चेक होगा आपका, ठीक है। ये चेक नहीं होंगे, ठीक है, आपके चेक नहीं होंगे, ये आपके चेक नहीं होंगे। रन इन टर्मिनल, आपको इस पर क्लिक कर देना। दूसरा, सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन, आपको कोई भी फाइल सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रन होने से पहले ऑटोमेटिकली आपकी फाइलें सेव होंगी। यही फायदा होता है हमारा कोड रनर का यूज करने का, एक्सटेंशन यूज करने का। सेव फाइल बिफोर रन, ये भी आपको कर देंगे। ये तीनों आपको चेक कर देना है। इसके बाद आपको करना है क्या, चेक करने के बाद आप इसे रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है, आप इसे रिफ्रेश कर सकते हो। आपको दोबारा ओपन करना है, ठीक है। अब आप इसे डायरेक्ट, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, देखो जैसे कंसोल करता हूँ, console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये लगा भी सकते हो आप, नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन लगा देना। क्लिक कर दूंगा, मैंने देखो कहीं भी सेव नहीं किया इसे। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो फाइल ऑटोमेटिकली सेव होगी और उसका आउटपुट मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली सेव हो रही है, हेलो वर्ल्ड दो बार यहाँ पर शो हो रहा है। यूज कर सकते हो इस तरीके से। अब कुछ एक्सटेंशन मैं आपको इंस्टॉल कराता हूँ जिससे आप फास्ट कोडिंग कर पाओगे, इससे आपको कोड टेस्ट होगा। यहाँ पर आपको आना है एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको जावा स्क्रिप्ट करना है, स्क्रिप्ट एंटर कर देना। यहाँ पर आपको जावा स्क्रिप्ट ये मिलेगा, मैंने कर रखी है इंस्टॉल, मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। दोबारा से इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल हो गई जावा स्क्रिप्ट कोड स्निपेट। इसमें होता क्या, अगर आप इसकी नो फीचर डिटेल्स देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा कोड आप लिखोगे ना, देखो यहाँ पर इंपोर्ट IMP कर दोगे तो इंपोर्ट आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पर RQA कर दोगे तो इस तरीके से आ जाएगा रिक्वायर पैकेज। अगर आप स्कॉन कर दोगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आपको आ जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आप टाइप करोगे, ये लिख लेना आप जो भी आपको यूज करना हो, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर यूज करोगे, जैसे आप CCL कर दोगे तो कंसोल क्लियर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कंसोल लॉग का होगा। CLG कर दोगे तो कंसोल लॉग आ जाएगा। जैसे कि थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, CLG कर दूंगा मैं, ठीक है। तो और मैं इंटर प्रेस करूंगा तो मुझे पूरा कंसोल लॉग मिल जाएगा। एवरीवन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। अगर मैं फंक्शन करूंगा तो मुझे फंक्शन का पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा। देखो फंक्शन स्निपेट स्टेटमेंट, तो आपको नीचे आना और इंटरप्रेस कर देना, तो आपको पूरा फंक्शन का मिल जाएगा। अगर मैं मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए तो मैं कौन कर दूंगा, तो मुझे कौन कंस्ट्रक्टर का पूरा यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कोड आपको सजेस्ट हो जाएगा। एक बार जाकर चेक कर लेना, जो ये है ना, इसमें आपको एक बार पूरा इसे पढ़ लेना, और इस कंसोल CIN कर दोगे, ये आपको शॉर्टकट जो है, ये अगर आप टाइप करना सीख जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इसका। PG कर दोगे तो गेट प्रॉपर्टी नेम फ्यूचर, मतलब बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इसमें। अगर आप क्लास भी कर दोगे ना, एक क्लास चाहिए हमें यहाँ पर, तो क्लास इस तरीके से होगा, क्लास डिफिनेशन चाहिए मुझे, तो इस तरीके से आपको पूरा एक कोड मिल जाएगा, ये आपको सेट होता रहेगा। तो ये इससे आप बहुत फास्ट कोडिंग कर पाओगे। अच्छा, एक चीज आप देख पा रहे होगे कि मेरे आइकन्स बड़े अच्छे भी में दिखाई दे रहे हैं, आपके शायद नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने मटेरियल आइकन्स थीम कर रखा है, मटेरियल आइकन्स आई थिंक मैंने कर रखा है शायद, हाँ यही। तो ये आप कर लेना, ये आपके इंस्टॉल कर लेना, इससे आइकन्स आपके काफ़ी अच्छे एक दिखेंगे। जो भी आइकन्स आप यूज़ करोगे ना, वो काफ़ी अच्छे दिखेंगे यहाँ पर, ये जो आइकन्स होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप कौन सा यूज़ करोगे। देखो HTML के साथ आपको यूज़ करना है, तो आप HTML फाइल को रन कर दोगे ब्राउजर में यहाँ पर, ठीक है। कौन सा जावा आप यूज़ कर सकते हो कोडिंग करने के लिए, लेकिन अगर आप प्योर जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हो तो आपको Node.js का यूज़ करना है, ठीक है। आपको एक प्योर फाइल क्रिएट करनी है, यहाँ पर जो भी फाइल आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कॉन्सोल मैसेज को प्रिंट करने, या जो भी कोडिंग करना चाहते हो आप, ठीक है, वो करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट को रन कर रहे हो तो आप यूज़ कर लो अपना सिर्फ और सिर्फ Node.js का, और अगर आप HTML के साथ यूज़ करना चाहते हो तो आप HTML के साथ भी कर सकते हो। जो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। रन कर दोगे, क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, तो जो भी आप कोडिंग करोगे वो इस तरीके से आप कोड कर लोगे। यहाँ पर आपके कोड आते रहेंगे, यहाँ से हटा सकते हो प्रोग्राम को अपने, यहाँ से हटा सकते हो।
ये आपका फोल्डर है, इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर अगर आप कोई फाइल डालना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरीके से आ सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम्स, तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।